नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या पुतिन के जरिए अमेरिका पर बड़ा हमला बोला जाएगा? क्या अब रूस अमेरिका पर न्यूक्लियर वार करेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा रूस को निशाना बनाया, रूस की 2 तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया, उसके बाद से खबर यह आ रही है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। और इस अभ्यास के जरिए कई शंकाएं पैदा हो गई हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन यूक्रेन में तो तबाही अब मचाएंगे ही मचाएंगे, क्या अब उनका निशाना अमेरिका भी होगा? दरअसल खबर यह है, ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको पूरा डिटेल से खबर बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्यों पुतिन जो कदम उठाने वाले हैं उससे दुनिया भर में तबाही मच सकती है। आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच रूस ने एक ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी रेंज असीमित है। कई महीनों तक आसमान में यह न्यूक्लियर मिसाइल रह सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल ने फिलहाल 14,000 किलोमीटर की रेंज में 15 घंटे तक उड़ान भरी है। इस दौरान बुरेवेस्निक नाम की एक अदृश्य मिसाइल दुनिया की नजरों से पूरी तरह से ओझल रही है। पुतिन ने रूस यूक्रेन के रणभूमि का दौरा किया और फील्ड कमांडरों से मुलाकात की है। इसके साथ ही सैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी साझा की है। इसके साथ पुतिन ने बताया कि रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरसीमोव ने जानकारी दी है कि 21 अक्टूबर को मिसाइल ने 11,000 किलोमीटर की दूरी तय की, दुनिया की सभी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस मिसाइल को दुनिया की कोई भी रक्षा प्रणाली डिटेक्ट करने में नाकाम साबित हुई है। तो पुतिन के मुताबिक दुनिया के किसी भी देश के पास बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल जैसी कोई चीज नहीं है जिसकी मारक क्षमता असीमित है। पुतिन का कहना है कि बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो परमाणु इंजन से संचालित होता है, जिसकी मारक क्षमता असीमित है। यानी यह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि रूस ने इस मिसाइल से जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं किया है। पुतिन ने इसे वर्तमान और भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए अजय बताया। रूस के दावों की माने तो ये लगभग अनिश्चित काल तक उड़ सकती है और मध्य उड़ान में अपनी प्रक्षेप वक्र को बदल सकती है, यानी दिशा बदल सकती है, जिससे अवरोधन अत्यंत कठिन हो जाता है। पिछले 32 महीनों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के मध्यस्थता के बावजूद रुकने का नाम ये युद्ध नहीं ले रहा है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है, शांति दूत बनने का मैसेज देने के लिए दुनिया को यह कोशिश की जा रही है कि जो शर्तें वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं रूस और यूक्रेन, वो शर्तें मान ले और किसी तरह ये युद्ध रोक दे। लेकिन पुतिन है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। सबसे पहले जो लोग रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस के साथ तेल व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन देशों को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो देश रूस से अलग हो जाए और रूस को जो आर्थिक सहायता इस तेल व्यापार से मिल पा रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और रूस डगमगा जाए। जिन पैसों से वो हथियार खरीद रहा है, बना रहा है, या जिन पैसों से वो दूसरे देशों से व्यापार कर पा रहा है, वो पैसा उसके पास खत्म हो जाए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? भारत को निशाना बनाया, चीन को निशाना बनाया, दोनों देशों को चेतावनी जारी की कि तेल व्यापार पूरी तरह से रूस से बंद कर दो वरना खतरनाक परिणाम होगा। हालांकि इसके बाद भी भारत नहीं रुका, चीन नहीं रुका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 एक्स्ट्रा फीसदी टैरिफ ठोक दिया, यानी 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया। हालांकि भारत ने उसके बावजूद रणनीतिक तरीके से ही अमेरिका को जवाब दिया। अमेरिका से जो कई मुद्दों पर सहयोग साझेदारी होने वाली थी, कोई डील होने वाली थी व्यापार क्षेत्र में, उस डील को लगभग अभी तक फाइनल नहीं किया है।
उस डील को अटका दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें हैं हम नहीं मानेंगे, ना ही हम डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की थी कि भारत से रूस की दोस्ती भी तुड़वा देंगे और जो शर्तें वो ठोककर वो भारत के साथ व्यापार की डील करना चाहते हैं वो भी मनवा लेंगे। लेकिन भारत ने ना तो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मानी और ना ही रूस से दोस्ती तोड़ी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर भी प्रहार किया। हालांकि चाइना ने जब पलटवार किया तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि अपनी तानाशाही से वो न सिर्फ खुद डूबेंगे बल्कि पूरी अमेरिका को ले डूबेंगे। हालांकि अमेरिका में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। एक तरफ सरकारी शटडाउन हो गया है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, तीसरी तरफ लोग जो व्यापार जिनका भारत से, चाइना से, रूस से जुड़ा हुआ था उनकी जो व्यवसायिक क्षेत्र है वो डगमगा रहा है। तो लोग, तमाम नेता, तमाम सांसद डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने ही घर में टैरिफ नीति से घिर गए। दूसरी तरफ चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स देने से मना कर दिया, सोयाबीन का कारोबार ठप कर दिया अमेरिका के साथ, 0% भी सोयाबीन नहीं खरीदी, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका ही है सोयाबीन का और चीन उससे बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदता था। लेकिन पलटवार करते हुए चीन ने साफ कर दिया कि वो उससे सोयाबीन नहीं खरीदेगा। उसके लिए वो ब्राजील और देशों के पास गया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि अब वो खतरे में पड़ रहे हैं। अब ऐसे में चीन के आगे तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं, चीन के आगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। बातचीत अब शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल भी रही है, मुलाकात भी होने वाली है और कहा तो यह भी जा रहा है कि अब टैरिफ वापस ले लेंगे जो चीन पे ठोका है। अब रही बात भारत की, तो भारत भी सबक सिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अच्छा दोस्त भारत को बता रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के आगे भी घुटने टेक दे। लेकिन दूसरी तरफ रही रूस की बात। अब रूस ने जिस तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट शुरू कर दिया है, कई देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। एक तरफ नाटो देश घबरा गए हैं कि कहीं ये मिसाइल उधर ना मुड़ जाए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट बढ़ रही है क्योंकि जिस तरीके से खबर ये आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेज सकते हैं, उससे पुतिन और रूस के मंत्रियों ने पहले ही धमकी देते हुए कह दिया था कि अगर आपने ये मिसाइल इधर भेजी तो इसका खतरनाक अंजाम होगा। और हो सकता है उसी के जवाब में इस न्यूक्लियर मिसाइल का अभ्यास, टेस्टिंग शुरू की गई हो। और अगर ये टेस्टिंग अब अंजाम तक पहुंच जाती है तो ना सिर्फ व्हाइट हाउस की दीवारें हिल जाएंगी बल्कि जेलेंस्की जिस तरीके से अकड़ दिखा रहे हैं वो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये जो युद्धाभ्यास किया गया है, ये जो टेस्ट किया गया है न्यूक्लियर मिसाइल का, वो मिसाइल अब तबाही मचा सकती है। बता दें कि 32 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की। रूस ने यूक्रेन के डोनबास, जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसोन प्रांत को जीतकर यूक्रेन के करीब 20 से 25% इलाके पर कब्जा जमा लिया है। हाल ही के दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी और खार्किव प्रांतों में भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हाँ, साथ ही राजधानी कीव में भी मिसाइल अटैक किए गए हैं। पिछले 3.5 सालों में रूस ने अपने आयुध की कई मिसाइलें हाइपरसोनिक का उपयोग यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया है। अब ऐसे में कैसी है ये मिसाइल ब्यूरोवेस्टनिक, ये जान लीजिए क्या खासियत है इस न्यूक्लियर मिसाइल की जिसका टेस्ट किया गया है। 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक एंड ग्राउंड लॉन्च लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है जो परमाणु वारहेड ले जा सकती है और परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है। इसकी खासियत यह है कि ये अनलिमिटेड रेंज तक उड़ान भर सकती है क्योंकि इसे पारंपरिक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल कई दिनों तक हवा में रह सकती है और निचली ऊंचाई पर उड़ान रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने से यह दुश्मन की नजरों से लगभग ओझल रहती है। इसे नाटो ने SSC-X9 स्काई फॉल नाम दिया है। अंतरराष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान के मुताबिक यह मिसाइल 20,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, यानी रूस से दागी गई मिसाइल सीधे अमेरिका के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल पूरे अमेरिका को निशाने पर रखने में सक्षम है, जिसमें वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे शहर शामिल हैं। कई पश्चिमी विशेषज्ञों ने इस मिसाइल की क्षमता पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इतनी लंबी दूरी और परमाणु ऊर्जा से उड़ने वाली मिसाइल रेडिएशन फैलाने का खतरा पैदा
पैदा कर सकती है। इसके अलावा मिसाइल की गति, धीमी गति इसे आसानी से ट्रैक करने योग्य भी बनाती है। इस मिसाइल के परीक्षण में पहले कई विफलताएं आई हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसियों के मुताबिक व्हाइट सी में एक परीक्षण के दौरान हुए विस्फोटक में 5 रूसी वैज्ञानिकों की मौत हुई थी। पुतिन ने बाद में उन वैज्ञानिकों की विधवाओं को सम्मानित किया और कहा कि वे ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो दुनिया में बेजोड़ है। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा, ब्यूरोवेस्टनिक रूस की सुरक्षा को नई दिशा देगा और इसे जल्द ही रक्षा प्रणाली में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल अगर पूरी तरह से तैनात हो गई तो पूरे अमेरिका की सुरक्षा रणनीति को चुनौती दे सकती है। तो हमने शुरुआत में ही कहा, क्या पुतिन का अब अगला निशाना अमेरिका है? क्या पुतिन की जो न्यूक्लियर मिसाइल है जिसका टेस्ट किया गया है, क्या वो पूरे अमेरिका में तबाही मचा देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शर्तें थोपना, पुतिन के खिलाफ एक्शन लेना, रूस की सरकारी तेल कंपनियों पर बैन लगाना भारी पड़ने वाला है? क्या अब रूस की यह मिसाइल अमेरिका की तरफ रुख करेगी? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है उससे वाकई में अमेरिका में हड़कंप मच गया है। रूस तो यूक्रेन तो परेशान है ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।